हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहित, सीनियर पीडियाट्रिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। समस्या का नाम है हेयर फॉल, जिससे न केवल बच्चे, बड़े, एडल्ट फीमेल्स, एडल्ट मेल्स और एल्डरली सब सफ़र करते हैं किसी ना किसी टाइम में। देखिए, हेयर फॉल के क्या क्या लक्षण हैं और हेयर फॉल के बचने के क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में आज हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहली चीज़, हेयर फॉल के क्या कारण हैं। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण न्यूट्रिशन, जिसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, जिंक, बायोटिन और विटामिन D3, ये सब, इनमें से अगर कोई भी पदार्थ कम हो जाता है तो हमारे हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड, स्ट्रेस। अगर हमारे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, दैट ऑल्सो लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर फॉल। उस कंडीशन में भी बहुत सारे बाल टूटते हैं, और अगर प्रतिदिन 100 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो हम उससे हेयर फॉल की समस्या कहते हैं। कैसे पता चलता है? जब नहाने जाएंगे तो गुच्छों में बाल टूट रहे हैं, तकिए पे सोते हुए बहुत सारे ढेर सारे बाल सुबह में मिल रहे हैं, कंघी कर रहे हैं तो बहुत सारे बाल उलझ के टूट रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन जो मेल्स में देखी जाती है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल, एक हार्मोन है जो कि बॉडी में, खून में बढ़ जाता है, तो इसमें बालों की कमी, सिर के बालों की कमी होती है, जबकि दाढ़ी और छाती और बाकी जगह के बाल घने आ जाते हैं। एक फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस के कारण से, इन्फेक्शन के कारण से ये कंडीशन देखी जाती है। कई बार किशोर अवस्था में और बच्चों में एक जगह पे सिर्फ बाल गायब हो गए, एलोपेशिया एरेटा, ये भी स्ट्रेस की वजह से देखा जाता है। तो ये सब थे कारण हेयर फॉल के। अब इनको कैसे दूर किया जाए? तो एक कॉमन क्वेश्चंस मैं आपको दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ, जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि क्या बालों में तेल लगाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके बाल खुश्क हैं और खुश्क त्वचा की वजह से आपके अगर बाल टूट रहे हैं तो आप बालों में तेल लगा सकते हैं। और कौन सा तेल बेस्ट है? तो नारियल का तेल हम बेस्ट मानते हैं इन कंडीशंस के लिए। लेकिन जिनके बाल ऑलरेडी ऑयली हैं, उन्हें हो सकता है शायद ज़िंदगी भर तेल लगाने की ज़रूरत ना हो। कॉमन दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या बालों में शैम्पू लगाना चाहिए? तो देखिए कि शैम्पू लगा सकते हैं हफ्ते में 2 बार। डेफिनेटली आपको अपने बालों की हाइजीन मेंटेन करनी है। और शैम्पू कौन सा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। शैम्पू में केमिकल्स नहीं होने चाहिए, और शैम्पू की पीएच जो होती है, पीएच एक वैल्यू होती है जो शैम्पू पे लिखी होती है, वो पीएच हमारे स्किन की पीएच को मैच होनी चाहिए, यानी कि 5.5। तो आप ऐसा शैम्पू ढूंढिए जिसके अंदर पीएच 5.5 हो, और जो केमिकल्स रहित हो, वो आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्या हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए? ये भी एक सवाल आता है। तो जी हाँ, कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे हों तो। कई लोग शेविंग करा लेते हैं बालों की बार बार, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। तो देखिए, बालों की जड़ अगर खत्म हो जाए, बालों में अगर ब्लड सप्लाई उसकी जड़ में खत्म हो जाए, तो बालों की रूट्स को दोबारा आना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो बालों के कम होने को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार रूट खत्म हो जाए तो दोबारा उगाया नहीं जा सकता। तो मूल मंत्र ये है कि आपको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो, अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर कुछ आपके टेस्ट कराएंगे, B12 के कराएंगे। कुछ ऐसी कंडीशन जैसे थायराइड, जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, उस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा बाल टूटते हैं। प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के बाद भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, B12 की कमी, ये सब डॉक्टर्स आपके टेस्ट कराएंगे और उसके हिसाब से आपको दवाई देंगे। कुछ सीरम्स बाजार में अवेलेबल हैं, कुछ दवाइयाँ मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड के रूप में अवेलेबल हैं, जो कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको लेनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।